हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पोलिनोमियल क्लास 10 मैथमेटिक्स में पोलिनोमियल का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो आपको एग्जाम में जिस टॉपिक से, जिस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में जो सवाल पूछता है, आज हम सिर्फ उसी को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब वन शॉट, ये जो लेक्चर है ये वन शॉट लेक्चर है। एक ही लेक्चर में हम पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान तक देखना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये रिवीजन है, वन शॉट रिवीजन है। इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये आपका वन शॉट रिवीजन है, इसमें आपको अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बच्चों, पोलिनोमियल हम सब जानते हैं कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका जो पावर होता है, वेरिएबल का जो पावर होता है वो नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, उसको हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे जैसे में देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये क्या है? पोलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर जो है नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 ये सब पावर आना चाहिए। ठीक है, तो जब भी अगर वेरिएबल का पावर ये सब नंबर है तो वो पोलिनोमियल होगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आता है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे देखो एक्स के पावर 1/2 कर देते हैं, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। हम एक्स के पावर -2 प्लस एक्स पावर -4 प्लस एक्स प्लस 1, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसका पावर -2 आ गया। रूट में अगर हम लिख देते हैं तो ये भी पोलिनोमियल नहीं हुआ क्योंकि जब हम रूट हटाएंगे तो पावर बटा में आ जाएगा। ठीक है, 1/x प्लस एक्स ये भी पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि एक्स को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये सब आपका पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एक्स के पावर 5 माइनस एक्स पावर 6 प्लस एक्स 4 प्लस 2 एक्स के पावर 3 प्लस एक्स प्लस, ये पोलिनोमियल है क्योंकि सबका पावर नॉन नेगेटिव है। सबका पावर नॉन नेगेटिव है, सबके पावर में ये सब नंबर है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ये क्या हो गया? आपका पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि पोलिनोमियल क्या होता है। आप देखते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसका जो सबसे मैक्सिमम पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, उसी को डिग्री बोलते हैं। कोई भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जैसे एक्स के पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1, इसका पावर और इसका पावर 4, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 4 हो गया। -2x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 2x प्लस 1। बच्चों इसमें डिग्री देखो, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 5, एक्स पावर 4, एक्स पावर 2, हाईएस्ट पावर कौन है? 5 है, तो डिग्री कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो ये डिग्री होता है। ये पूरे पोलिनोमियल का डिग्री कितना है? 5। इस पूरा पोलिनोमियल का डिग्री कितना है? 4। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का किसी भी पोलिनोमियल में, उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री। ठीक है, अब बच्चों कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसका डिग्री 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल,
कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसका डिग्री 0 होता है, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे देखो 4, पाई, -3, 1/4, ये सब कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्योंकि अब जैसे 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स पावर 0। एक्स पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो 4 को हम 4x पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसका डिग्री कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पाई है तो पाई इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं, -3x पावर 0 लिख सकते हैं, 1/4x पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये सबका डिग्री कितना बच्चों, तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। फिर लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, लीनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है। लीनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री बराबर 1, जैसे x + 1, -2x + 2, -5x + 4, सबका डिग्री कितना 1 है, 1 है, 1 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। फिर है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है, जिसका डिग्री बराबर 2 होता है। से लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax + b, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, ये इसका जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 2, यानी हाईएस्ट पावर इसका, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होता है, 2, ठीक है। जैसे में x² - x + 1 ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 2x² + 5 + x ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। फिर होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 है, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 है। जैसे x³ + x + 1, इसका डिग्री देखो 3 है, तो ये आपको क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। इसका जनरल फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d, ये इसका जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया और क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। अब बच्चों जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जीरोज क्या होता है, जीरोज क्या होता है, किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज, जीरोज क्या होता है। जैसे मान लो कि कोई पोलिनोमियल आपको f(x) है, ये कोई पोलिनोमियल है और x बराबर इसमें हम a पुट करते हैं, तो ये पोलिनोमियल हो जाता है 0, ठीक है। एक ये कोई पोलिनोमियल है f(x) और इसमें जब हम x का वैल्यू a पुट करते हैं तो ये होता है 0, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि a जो है f(x) का 0 है, तब हम बोलते हैं कि a जो है f(x) का इस पोलिनोमियल का 0 है। मतलब पोलिनोमियल में अगर हम x का कोई ऐसा वैल्यू पुट करते हैं जिससे उस पोलिनोमियल का पूरा वैल्यू 0 हो जाता है, तब वो वैल्यू पोलिनोमियल का जीरोज कहलाता है, ठीक है। तब उसको हम लोग बोलेंगे जीरोज। जैसे देखो मान लो कोई पोलिनोमियल इतना इक्वल टू दिया हुआ है x² - 1, अब x का वैल्यू हम इसमें 1 पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1² - 1 बराबर 0 आ गया,
तो इसका मतलब x बराबर 1 इसका जीरोज है। फिर x बराबर -1 पुट करते हैं, तो एक -1 बराबर क्या होता है, -1 का स्क्वायर -1 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब ये भी जो है इस पोलिनोमियल का जीरोज है। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल का 2 जीरोज हो गया, इस पोलिनोमियल का 2 जीरोज हो गया। तो बच्चों जितना डिग्री होता है उतना ही जीरोज होता है। किसी भी पोलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना ही उसका एट मोस्ट, ठीक है, nth डिग्री polynomial has at most n zeros। ठीक है, जितना डिग्री होता है उतना अधिक से अधिक उतना जीरो उस पोलिनोमियल का होता है। अगर डिग्री 3 है तो अधिक से अधिक 3 होगा, अगर डिग्री 2 है तो अधिक से अधिक 2 जीरोज होगा, अगर डिग्री 1 है तो उसका 1 जीरोज होगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, देखो ये कहता है कि अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को, किसी पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है या फिर उसको टच करता है उतना ही उसका जीरोस होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई ग्राफ है इस तरह से, अब देखो कि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे काट रहा है, तो इस पोलिनोमियल का जिसका ग्राफ ये आपको दिख रहा है, ठीक है, इस पोलिनोमियल का मान लो ये पोलिनोमियल एफ एक्स है, तो एफ एक्स का जीरोस कितना हो जाएगा, एक, सिर्फ एक जीरोस हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये ओरिजिन है और ये पॉइंट मान लेते हैं आपको -1 0 है, ये जो -1 है यहाँ से -1 पे कट रहा है, -1 पे ये काट रहा है। ठीक है, ये पॉइंट -1 0 इसको लिखेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वही आपका पोलिनोमियल का जीरोज होता है। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने पॉइंट पे काटता है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसी को हम लोग जीरो कहते हैं। ठीक है, यानी ज्योमेट्रिकली हम लोग इसको इस तरह से समझते हैं कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटता है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही जीरोज हो गया, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही आपका जीरोज होता है, या तो वो कटता है या फिर उसको टच करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ये हो गया 0, ये हो गया मान लो 1, आई मान लो -1, तो -1 0, ये 0 0 और ये हो गया 1 0। ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका जीरोज कितना हो गया, -1 0 1, इसका 3 जीरोज हो गया। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट पे काट रहा है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट पे काट रहा है, तो 3 पॉइंट पे काट रहा है तो इसका जीरोज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और वो जीरोज क्या क्या होगा, जिस पॉइंट पे काट रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट पे काट रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वही आपका जीरोज हो जाएगा। ठीक है, मान लो टच करता है, ऐसे ग्राफ बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, कितना जीरो हुआ, एक तो यहाँ पे होगा
एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, 3 जीरोज हो गया। लेकिन बच्चों जहां पे ये टच करता है वहां पे 2 जीरोज होता है, जहां पे ये टच करता है वहां पे 2 जीरो, लेकिन दोनों इक्वल होता है। ठीक है, दोनों आपका कैसा होता है, इक्वल होता है। तो इसीलिए हम इसको एक ही मानते हैं। जैसे यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे मान लो कि ये 2 है, ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो जीरोज होगा वो 2 और 2 हो जाएगा, 2 को जीरोज हो जाएगा, 2 2। लेकिन चूंकि सेम है इसलिए हमको इसको एक ही लेते हैं 2। अब मान लो यहाँ पे ये टच कर रहा है -1 पे, ये सॉरी सॉरी ये 2 पर, ये माइनस पे, ये माइनस पे, और यहाँ मान लो 4 पे कर रहा है, तो इसका जीरोज कितना हो गया, -2 2 4, यानी -2 जीरो हो गया, 2 जीरो हो गया पॉइंट, और 4 जीरो हो गया। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही आपका जीरोज हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या हो गया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या हो गया कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही आपका जीरोज होता है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं रिलेशन, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए हो गया, एक्स का कोएफिशिएंट बी हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। अब इसका 2 जीरोज होगा, एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा, क्योंकि डिग्री इसका 2 है तो जितना डिग्री उतना जीरोज। तो कह रहा है कि ये अल्फा बीटा इसके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज। तो बच्चों इसके बीच में जो रिलेशन होता है, इसमें 2 रिलेशन होता है। एक होता है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस जीरोज को माइनस बी बटा ए होता है, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, फिर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा, और ये होता है आपका सी बटा ए। बी क्या हो गया, एक्स का कोएफिशिएंट, ए क्या हो गया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी क्या हो गया कांस्टेंट टर्म, ए क्या हो गया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। बच्चों यही आपका रिलेशन होता है। ठीक है, यही आपका रिलेशन होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बटा ए। ठीक है, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ऐसे दिया हुआ है, ये कोई आपका पोलिनोमियल है। ए कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी कितना हो जाएगा -2, सी कितना हो जाएगा 1। हम निकालना चाहेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो था माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी कितना है -2 और बट्टा में हो गया 1 बराबर हो गया 2। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा सी बटा ए, सी कितना 1, ए कितना 1 बराबर हो गया 1। ठीक है, तो बच्चों ये आपका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल गया। अब अगर आपको एग्जाम में एक और सवाल आता है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर दिया हुआ है तो पोलिनोमियल हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, पोलिनोमियल हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों मान लो कि अल्फा बीटा 2 जीरोज है, तो जो पोलिनोमियल होता है एफ एक्स इक्वल टू होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही आपका पोलिनोमियल होता है। इसमें सम ऑफ जीरोज आपको गिवन रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने के क्या है नॉन जीरो रियल नंबर है, क्या क्या है नॉन जीरो रियल नंबर है। ठीक है, अब जैसे मान लो
कि सम आपको दिया हुआ है 4 और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है -5। अब कह रहा कि पोलिनोमियल बताओ, तो देखो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल बराबर हो जाएगा k(x²) माइनस सम कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे ये दोनों सम है, सम अल्फा प्लस बीटा मतलब सम, सम आपको दिया हुआ 4x और ये कितना अल्फा बीटा आपको दिया -5, तो -5। बच्चों ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, यही आपका पोलिनोमियल निकल गया। अब k जो है कोई कांस्टेंट है ना, k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। बच्चों ये रिलेशन था आपका अब इसमें एक सवाल आपको आता है, अक्सर जो सवाल पूछा जाता है, जो कह रहा है x² + 7x + 12, ये पोलिनोमियल है। इसमें सवाल पूछता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसका जीरोज फाइंड करो और जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करो, ठीक है। तो पहले हम इसका क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने के बाद इसका हम लोग जीरोज फाइंड करते हैं। मान लो ये पोलिनोमियल इतना दिया हुआ, अब इसको फैक्टराइज करो, तो जगह x² + 12 चरतीय 12, इसको लिखेंगे 7x + 3x + 12, x कॉमन ले लो तो x + 4, 3 कॉमन ले लेते हैं तो x + 4, बच्चों आ गया x + 4 और x + 3। अब जीरोज निकालने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, यानी f(x) = 0, ठीक है। तो x + 4, देखो x + 4 और x + 3, ये आपका हो गया 0, तो यहां से मिलेगा x = -4 और x = -3। बच्चों ये आपका जीरोज निकल गया, ये आपका जीरोज निकल गया। अब जो रिलेशन हम पढ़े हैं इसको वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। इसको आपको वेरीफाई करना है कि ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सम निकालेंगे, यानी इसका सम, ये मान लो कि अल्फा है और ये मान लो बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 - 3 बराबर हो गया -7, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा, फिर ये वाला राइट साइड निकालो -b/a, इसको निकालो -b/a, तो जगह माइनस, बी कितना है, यहाँ देखो बी कितना है 7, ए कितना है 1, बराबर कितना आ गया -7। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a के बराबर आ गया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया -b/a, तो ये रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। सेकेंड वाला देखो, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करो, -4 × -3 बराबर हो गया 12, फिर निकालो c/a, c कितना है, यहाँ देखो c कितना है 12, तो 12/1 बराबर आ गया 12। यहाँ भी देखो दोनों रिलेशन सेम हो गया, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a आ गया। तो बच्चों इस तरह से आपको वेरीफाई करना, तो अल्फा बीटा बराबर आ गया c/a, तो ये भी वेरीफाइड हो गया, ये भी आपको वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको वेरीफाई करना, ये सवाल अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है पोलिनोमियल का। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर ये आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना।